आज की कहानी मैलारम की अदृश्य बारात। ये कहानी तेलंगाना के नलगोंडा जिला के जंगलों के बीचों बीच एक छोटे और सुनसान गांव की है, जिसका नाम था मैलारम। इस गांव की एक अजीब और खौफनाक रीति थी। शाम के ठीक 7 बजे जैसे ही गांव के पुराने मंदिर का शंख बजता, पूरा गांव अपने अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेता है था। कोई भी इंसान, चाहे कितनी भी बड़ी आफत आ जाए, रात के वक्त अपनी चौखट के बाहर पैर नहीं रखता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात को ये गांव हमारा नहीं रहता। रात को यहाँ वो चलते हैं जिनकी चिताओं की राख कभी ठंडी नहीं हुई। कार्तिक शहर में रहने वाला एक सस्पेंस और हॉरर थ्रिलर लेखक था। उसे अपनी नई किताब के लिए एक सच्ची और अनूठी कहानी की तलाश थी। जब उसने इंटरनेट पर मैलारम गांव के इस रहस्य के बारे में पढ़ा, तो वो अपनी कार उठाकर सीधे वहां पहुंच गया। वो शाम के करीब 6 बजे गांव पहुंचा। पूरा गांव बहुत खूबसूरत था, लेकिन वहाँ एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कार्तिक ने गांव के मुखिया के घर में ठहरने का इंतज़ाम किया। ठीक 7 बजे मंदिर का शंख जोर से गूंजा। मुखिया ने तुरंत उठकर अपने घर का भारी लकड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया और उस पर 3 बड़े बड़े लोहे के संकाल चढ़ा दिया। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुखिया जी, यहाँ कैसा अंधविश्वास है? आज के ज़माने में भी आप लोग रात को बाहर निकलने से डरते हैं। मुखिया ने बहुत गंभीर होकर कहा, बेटा, शहर के लोग बंद कमरे में रहते हैं, इसीलिए उन्हें आवाज़ रूहों का अंदाज़ा नहीं होता। रात को बाहर चाहे जो सुनाई दे, खिड़की से झांकना भी मत। रात के करीब 2 बजे कार्तिक की नींद खुली। बाहर बहुत घना अंधेरा था और जिगरियों की आवाज़ आ रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ आई, छन छन की आवाज़। वो किसी औरत के पैरों की घुंघरुओं की आवाज़ थी। कार्तिक का लेखक का दिमाग जाग उठा। उसने सोचा कि ज़रूर गांव वाले उसे डराने के लिए कोई नाटक कर रहे हैं। वो दबे पांव उठा और अपने कमरे की लकड़ी की खिड़की के पास आया। मुखिया की चेतावनी को दरकिनारे करते हुए उसने खिड़की का एक पल्ला थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। गांव की कच्ची सड़क पर कोहरा छाया हुआ था। उस कोहरे के बीच से एक बड़ी सी बारात निकल रही थी। बारात में बहुत से लोग थे, दूल्हा दुल्हन, नाचते हुए लोग और बाजा बजाने वाले। लेकिन उस बारात में कोई रोशनी नहीं थी, ना कोई मशाल, ना कोई टॉर्च। वे सब मध्यम चांदनी रात में चल रहे थे। कार्तिक ने ध्यान से देखा और उसके रोंगटे खड़े हुए थे। बारात में जितने भी लोग नाच रहे थे, उनके पैर ज़मीन पर नहीं थे। वे सब हवा में आधा फीट ऊपर तैर रहे थे। और सबसे डरावनी बात ये थी कि जब वे पलटे तो उनके चेहरों की जगह सिर्फ सफ़ेद मांसहीन खोपड़ियाँ थी। तभी बारात के ठीक बीच में चल रही दुल्हन अचानक रुकी। उसने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें की जगह 2 गहरे जलते हुए कोयले जैसे गड्ढे थे। उसने सीधे ऊपर कार्तिक की खिड़की की तरफ देखा और अपनी हड्डी जैसी उंगली से उसकी तरफ इशारा किया। पूरी बारात एक साथ रुकी और उन हजारों खोपड़ियों ने सीधे कार्तिक की तरफ देखना शुरू कर दिया। कार्तिक डर के मारे पीछे हटा और फर्श पर गिर पड़ा। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़कने लगा कि जैसे ही सीने से बाहर आ जाए। उसने तुरंत खिड़की बंद कर ली। तभी नीचे के मुख्य दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई। एक भारी खोखली हुई आवाज़, मेहमान घर आए हैं, क्या बारात का स्वागत नहीं करोगे? कार्तिक। उस रूह को उसका नाम पता था। कार्तिक भागकर मुखिया के कमरे की तरफ गया, लेकिन मुखिया के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। पूरे घर में सन्नाटा था, जैसे मुखिया और उनका परिवार गहरी नींद में सो चुके हों या फिर
वे डर के मारे सांस भी नहीं ले रहे थे। दरवाजे के पीटने की आवाज़ और तेज़ हो गई। लोहे की भारी संकलें धीरे धीरे ढीली हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर खड़ी ताकत उन लोहों के लस को पिघल रही थी। कार्तिक को अपने कमरे की दीवारें से जलती हुई चिताओं और सड़ी हुई मिट्टी की बदबू आने लगी। उसने देखा कि खिड़की के कोने से काले रंग का धुआं अंदर आ रहा था और उस धुएं के भीतर से ही वही हड्डी जैसे हाथ बाहर निकल रहे थे। दरवाजे का आखिरी लॉक भी टूट कर गिर गया। दरवाज़ा धीरे से खुला। कार्तिक ने अपने सामने देखा। पूरी बारात अब घर के अंदर आ चुकी थी। बारात के आगे वही सड़ी हुई दुल्हन खड़ी थी। उसने अपना हाथ कार्तिक की तरफ बढ़ाया और कहा, हर साल मोलारम गांव हमें एक नया बाराती देता है। इस साल वो तुम हो। अगली सुबह जब सूरज की धूप गांव की सड़कों पर पड़ी, मोलारम गांव हमेशा की तरह जाग उठा। मुखिया ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। घर के अंदर सब कुछ सामान्य था, लेकिन कार्तिक का कमरा खाली था। उसकी कार गांव के बाहर वैसे ही खड़ी थी। उसका लैपटॉप और उसकी आधी लिखी किताब मेज़ पर खुली पड़ी थी। आज भी अगर आप कभी मोलारम गांव के पास से गुजरे तो गांव वाले आपको शाम 7 बजे के बाद बाहर रुकने नहीं देंगे, और अगर आप रात के वक्त उस गांव की अदृश्य बारात का संगीत सुने तो आपको ढोल की आवाज़ें के बीच एक नौजवान लड़के की चीखने की और मदद मांगने की आवाज़ भी सुनाई देगी, जो अब उस अंतहीन बारात का नया हिस्सा बन चुका है। कुछ गांव के नक्शे सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होते। रात के अंधेरे में वहाँ के रास्ते सीधे स्मशान की तरफ मुड़ जाते हैं। यही इस कहानी का अंत है।